आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आज का ये जजमेंट आया है अभी जो लेटेस्ट हल्द्वानी के मामले पे, ये बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया है। आप जिन बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठते हैं वो अभी जनता के द्वारा ही आप बैठते हैं वहाँ। अब क्या सरकार के लिए क्या दिक्कत हो सकती है? जो सरकार उजाड़ सकती है वो बसा नहीं सकती। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट आया है। हालांकि उसमें कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया है और पूछा है कब और कैसे आप उन अतिक्रमणकारियों को पुनर्वास करेंगे और दूसरी ज़मीन पर विस्थापित करेंगे। कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि वहाँ पर रह रहे लोग भले ही अतिक्रमणकारी हैं लेकिन वो इंसान हैं। वहाँ पर मानवता के लिहाज से ही एक्शन होना चाहिए और एक बड़ा जजमेंट ये कोर्ट का है। हमने देखा 2016 से हल्द्वानी में अतिक्रमण का वो मसला चल रहा था, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आया हटाने का। उसके बाद बनभूलपुरा की जो हिंसा हुई वो भी वहीं से कनेक्टेड थी। एक बहुत बड़ा नुकसान सामाजिक तौर पर हल्द्वानी में किया और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक लाइन तय कर दी है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तराखंड बार काउंसिल की पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रज़िया बेग जी मौजूद हैं। मैम, 2016 से भी आप उस मामले को देख रही थी, जुड़ी थी, आप वहाँ के लोगों से मिल रही थी। कितना बड़ा रिलीफ आज के टाइम पर उन लोगों के लिए है जो बेघर होने की बिल्कुल कगार पर खड़े थे? देखिए, ये आज का नहीं, बहुत पुराना, जब कभी जुडिशल सिस्टम हुआ होगा तो लोग बाग कहते थे, जनता कहती थी, आई विल सी यू इन द कोर्ट। अब सबकी ज़बान पे ये होता था। जब मामले नहीं सुलझते थे तो हम कोई एक चलता फिरता आदमी भी कह देता था कि मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, चलो सारे झगड़ों को निपटाते हुए। उम्मीद होती थी। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने ये उम्मीद फिर से जगाई है। 10 सालों से और उसके बाद भी जो कुछ हुआ है हमारे देश के अंदर, लोग जुडिशरी की तरफ भी देखना गंवारा नहीं कर रहे थे कि ये आज ये हालात हो गए हैं कि हर तरह से सरकार चीज़ों को गवर्न कर रही है। और जो आज का ये जजमेंट आया है अभी जो लेटेस्ट हल्द्वानी के मामले पे, ये बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया है। हम कुछ भी कर लें, चलते तो जनता से ही है, जनता ही चला रही है ना। आप जिन बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठते हैं वहाँ भी जनता के द्वारा ही आप बैठते हैं वहाँ। और जनता को कुचलने के लिए आपने कई तरीके के जो मापदंड तैयार कर लिए हैं, कोर्ट ने उन्हें दिखा दिया है कि इस मापदंड से नहीं चलेगा देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। और निश्चित तौर पे आज इस जजमेंट को देख के मैं तो बहुत खुश हूँ और एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और एक नज़ीर बनेगा ये। बस इसका इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा ये भी हमको जुडिशरी ही बताएगी, ये भी हमको सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। मैम, कोर्ट ने ये भी बातें उसमें कही हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आज़ादी से पहले से वहाँ बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो डेकेड से वहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार उनके लिए ज़मीन खोजे और उनको विस्थापित करें, यानी कि आप उनको सीधे बेघर नहीं कर सकते। और ये जो बुलडोज़र चल रहा था वहाँ पर, उस पर रोक लगी है। आपको क्या लगता है कि सरकार के लिए ये प्लान आसान होगा? बड़ी संख्या में 50,000 से अधिक वो लोग हैं, 4,500 से अधिक परिवार हैं। क्या बसाने को लेकर इस बीच, क्योंकि कोर्ट फिर सुनवाई भी करेगी इस मामले में, सरकार दिख रही है मंशा सरकार की? अब देखिए ना, जिस जगह से आपने डिस्पोजिस किया उनको और जिन हालात पे किया और जो तरीका आपको डिस्पोजिस करने वाला आपके पास आपने उनको किया था, वो बसे हुए भी तो थे ना पहले। 4,000 या 5,000 फैमिली वहाँ पर रह रही थी। अब आप उनको उजाड़ के फेंक रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने जब सारा मामला देखा होगा तो बहुत सारी चीज़ें निकाली होंगी, उसमें बहुत ज़्यादा माइन्यूटली चीज़ों को देखा गया होगा। अब क्या सरकार के लिए क्या दिक्कत हो सकती है? जो सरकार उजाड़ सकती है वो बसा नहीं सकती। ये भी जुडिशरी ही पूछेगी सरकार से कि कहाँ है आपका प्लान। और मेरे ख्याल में इसमें बहुत सख्ती होनी चाहिए। सरकार ऐसे नहीं मानती है कभी भी, कोई भी सरकार हो। और जिस तरीके की अब सरकारें काम कर रही हैं वो तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, जब कोर्ट का डंडा चलता है तो सरकार उनको ज़मीन भी देगी, उनका प्लान भी बनाएगी और उनको बसाएगी भी। और निश्चित तौर पे बसाए जाने चाहिए। आप किसी को कैसे उजाड़ सकते हैं? कोई एक डेकोरम है हमारा, कानून की किताबें सिर्फ देखने के लिए होती हैं या उनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं?
तो जिससे जो एक उदंडी तरीके से आपने लोगों को उजाड़ के फेंका है, अब अगर जुडिशरी का डंडा चला तो आप उनको सीरियसली बसाएंगे भी, और निश्चित तौर पे बसाना चाहिए। कोर्ट ने ये भी साथ में मैम कहा है, मेरा आखिरी सवाल है, कोर्ट ने ये भी कहा कि जब वो लोग वहाँ पर बस रहे थे तब की सरकारें क्या कर रही थी और सरकार ने क्या उनको नोटिस दिया। रेलवे से भी पूछा कि आपने कितनी बार पहले नोटिस दिया उनको कि भाई हम एक्सटेंशन करना चाहते हैं लाइन का, वो भी नहीं बता पाए। ज़मीन रेलवे की है ये भी बताया जा रहा है, हालांकि अभी मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन पूरा जब ऑर्डर आएगा तो उसे पढ़ा जाएगा, लेकिन उसमें ये भी बता रहे हैं कि रेलवे ये भी साबित नहीं कर पाया कई पोर्शंस पर कि ये ज़मीन रेलवे की है। तो वहाँ पर काफ़ी इफ एंड बट्स थे। और जैसा आपने कहा कि कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, मीन्स की कोर्ट ने सारे पहलुओं को देख लिया है। और दूसरा मैम इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या ये नज़ीर बनेगा? देहरादून में हमने देखा अतिक्रमण हटाने को लेकर तमाम तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं, रोते हुए लगते हमने लोगों को देखा कि कोई सुनवाई का कहीं मौका नहीं मिल रहा। ये जो फैसला जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट का है उसे आप कैसे देख रही हैं कि या नज़ीर के तौर पर हम इसको ले सकते हैं? ऑफ कोर्स नज़ीर है, नज़ीर बनेगी, और ऐसे ही बहुत सारे मामले हमने देखे हैं। और आपने जब से हमारा देश आज़ाद हुआ और उससे पहले से भी जब जूरी काम करती थी, नज़ीर बना करती थी। जब जब सरकारें, प्रशासन और इस तरीके के हालात बन जाते हैं, और आप जनता के भाई जनता क्या चाहिए, क्या है जनता? आप भी तो जनता ही थे कभी, आज कुर्सी में बैठने से पहले जनता के साथ जब जब भी ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे हमने, जैसे शुरू में मैंने कहा था कि हम लोग एक जुमला कहते हैं और वो जुमला ही मात्र नहीं है, ये हकीकत भी है। तो ये नज़ीर भी बनेगा। आपने इतना गलत तरीके से वहाँ पे काम किया, और अब जो हो रहे हैं हमारे देश के अंदर कि आप बिना किसी के, बिना प्रोसीजर के कोई भी काम होता है, प्रोसीजर हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। आप उन प्रोसीजर को अडॉप्ट किए बगैर कहीं पर भी बुलडोजर चला रहे हैं या किसी को भी निकाल के फेंक दे रहे हैं। कोई कानून मात्र की चीज़ नहीं है, कोई प्रशासन आपके पास नहीं है, फिर भी आप जाके लोगों को घर से उजाड़ दे रहे हैं। और नंबर ऑफ़ पीपल है जिनको तुमने उधारा, हम एक हाथ की बात नहीं कह रहे, हम आप घर के घर उजाड़ दे रहे, बस्तियों की बस्तियाँ उजाड़ दे रहे। ये राइट किसने दिया? और ये कानून की किताबें काहे के लिए हैं? आप कानून से नहीं चलेंगे। सरकार भी कानून से ही तो बैठी हुई है, असेंबली में वहाँ बैठे हुए तो रूल रेगुलेशन से ही बैठे हैं। वही सरकार बिना रूल रेगुलेशन के लोगों को बस्तियों से उजाड़ के फेंक दे रही है। निश्चित तौर पे अदालतें जब इंटरफेयर करती हैं तो फिर बसते भी हैं और सरकारों को सबक भी सिखाया जाता है। और ये वाला जो जजमेंट आया है, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन जो जजमेंट आया है निश्चित तौर पे लोगों को रिलीफ देगा और एक सराहनीय कदम है हमारी जुडिशरी का। तो सरकार को सबक तो मिलेगा और मिलना भी चाहिए। बिल्कुल मैम, शुक्रिया। तो ये थी रजिया बेग, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्होंने साफ किया कि देखिए हर्ष का माहौल है और होना भी चाहिए, आज की तारीख में होना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि जुडिशरी इस देश में एक गार्जियन के तौर पर काम करती है। हमेशा हम ये कहते हैं, सुनते हैं और देखते आते हैं कि कानून का अनुपालन कराती है कोर्ट, लेकिन जब एक कदम आगे जाकर इस तरह के फैसले सामने आते हैं, जब ये कहा जाता है कि अवैध कब्जा करना वो कृत्य अवैध है, वो इंसान अवैध नहीं है, इसलिए उसके प्रति इस देश के कानून को संवेदना रखनी पड़ेगी। और जब सबसे बड़ी कोर्ट से ऐसा फैसला आता है तो एक सुकून मिलता है, उम्मीद बनती है आम लोगों की। जैसा मैम ने शुरुआत में कहा कि आज भी लोग कहते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट, तो वो जो बात है एक लाइन, उसको आज प्रूफ किया है। अब देखना ये है कि इस पूरे मामले में सरकार ज़मीन खोजने और उन्हें पुनर्वास करने के लिए क्या रणनीति बनाती है, क्या प्लान देती है, वो सुप्रीम कोर्ट दिया जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी राहत उन लोगों को मिली है हल्द्वानी में जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।